हेलो। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। देखो, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कोष क्या होते हैं, उपकोष क्या होते हैं, कक्षक क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है। कोष, तो कोष किसी भी परमाणु में जो नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उन्हीं को ही बोलते हैं कोष। जैसे कि ये नाभिक है, नाभिक के बाद ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। ठीक है। अब आपको एक बात बता दूं, कोष के अंदर होते हैं उपकोष, उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक और कक्षक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। इतनी बात ध्यान देना, कोष के अंदर होते हैं उपकोष, उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक और कक्षक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखो, कक्षक आपको 4 प्रकार के देखने हैं आपके सिलेबस में, SPDF। ठीक है। देखो, S कक्षक का मतलब होता है 1 बॉक्स, P कक्षक का मतलब होता है 3 बॉक्स, D कक्षक का मतलब होता है 5 बॉक्स और F कक्षक का मतलब होता है 9 बॉक्स। आपको विषम संख्या में चलना है, जैसे 1, 1 के बाद सीधा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। G कक्षक भी होता है, उसमें सीधा 9 हो जाएगा। ठीक है। तो आपके देखने की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको कैसे याद रखना है कि 1S 2S ये सब कैसे आते हैं। देखो, यह नाभिक, नाभिक के बाद ये पहली कक्षा या पहला कोष, फिर दूसरी कक्षा या दूसरा कोष, तीसरी कक्षा या तीसरा कोष, चौथी कक्षा या चौथा कोष, आगे भी हो सकते हैं, इतने आपके बहुत हैं। देखो देखो, ये पहला कोष है। देखो, पहला कोष में क्या होगा, पहला उपकोष, और पहला उपकोष में क्या होगा, पहला कक्षक। यानी कि जब मैं बात करूँ पहली कक्षा की या पहले कोष की, तो उसमें एक कक्षक होगा, वो होगा S। जितना कोष उतना उपकोष उतना कक्षक। पहला कोष है तो उसमें एक उपकोष होगा, एक ही कक्षक होगा, तो पहले कोष में सिर्फ एक ही कक्षक होगा, वो S। तो देखो, मैंने यहाँ पहले कोष में एक ही कक्षक बनाया S का, चूंकि ये पहले का इसलिए इस S को 1 बोला, 1S। ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप, ये दूसरा है, ये पहले के बाद ये दूसरा कोष। दूसरे कोष में क्या हुआ कि यहाँ पे कोष की संख्या दूसरी है, यानी n बराबर 2 है, तो यहाँ पे उपकोष भी 2 होंगे, कक्षक भी 2 होंगे। कक्षक 2 का मतलब एक कक्षक होगा, एक होगा P कक्षक। S कक्षक देखो ये वाला, और ये वाला P कक्षक। P कक्षक में 3 बॉक्स होते हैं, ठीक है, वो बना दिया। अब ये दूसरे का है इसलिए 2S और ये दूसरे का इसलिए 2P। इसी प्रकार आगे जाइए कि 3S तीसरे में होगा, 3S 3 होंगे, P और S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा। तीसरे में 3 होंगे, SPD, तो 3 का S होगा, 3 का P होगा, 3 का D होगा। चौथे में होगा, चौथे का S, चौथे का P, चौथे का D, चौथे का F। अब देखो, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है। कक्षक में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। कक्षक में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। एक डब्बा का मान लो कक्षक, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन। S में अधिकतम कितने आते हैं, 2। इसलिए जब आप हमेशा इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, S में 2 ही भरते हो, 1 2। आपने कभी 3 नहीं देखा होगा। उसके बाद देखो, P में 3 डब्बे हैं, एक में 2 आएंगे, तो 3 में कितने आएंगे, 2 3 6, तो 6 अधिकतम आ सकते हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो P में 1 भरेंगे, 2 भरेंगे, 3, 6 तक भरेंगे, 7वां इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। देखो, D में 5 डब्बे हैं, तो 5 का डबल 10, तो अधिकतम 10 आ सकते हैं। और F में 7 डब्बे, 7 का डबल 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको पता होगा कि S ब्लॉक के 2 ही वर्ग होते हैं, क्योंकि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P ब्लॉक के 6 वर्ग होते हैं, क्योंकि अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। D ब्लॉक के 10 वर्ग होते हैं, क्योंकि अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं D कक्षक में। ठीक है। आगे भी आपको बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक की। अब देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है किसी भी तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन है उनको कक्षकों में भरना, क्योंकि कोष में उपकोष, उपकोष में कक्षक, कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप बात देखें तो आपको 20 तक तत्व का नाम तो याद ही होने चाहिए, लेकिन अभी तो मैंने 10 तक करा रहा हूँ। देखो, हाइड्रोजन पहले नंबर पर आता है, ठीक है ना, यानी 1 नंबर पर आया तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1। अब देखो, हम पहले कक्षक से भरना शुरू करेंगे, तो हमने लिखा 1S1। इसके आगे मैंने 2S नहीं लिखा, क्योंकि देखो 1 में बात हो जाएगी तो 2 में जाने की जरूरत नहीं। 1S में कितने आ सकते हैं, 2, लेकिन हाइड्रोजन में कितने बनने हैं, 1, तो 1S1। उसके बाद हीलियम, हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो 1S 2S में बनने की जरूरत नहीं है, S में 2 आ सकते हैं, तो 1S2। फिर लिथियम आता है 3 नंबर पे। लिथियम कितने पे आता है, 3 नंबर पे, तो 1S2। 2 तो भर दिए, अभी 1 बाकी है। 3 होते हैं ना लिथियम, 2 भर दिए, 1। अब 1S तो पूरा हो गया, तो आगे कौन सा है, 2S, तो 2S में कितना जाएगा, 1। बेरिलियम में 1S2 2S2, क्योंकि टोटल कितने, 4। अब बोरॉन में
5 पे आता है तो 1s2 2s2। अब P में जाएंगे तो 2p1। देखो दूसरे कोर्स में 2 ही कक्षक है। देखो 1s के बाद हमने 1p नहीं लिखा क्योंकि 1p होता ही नहीं है, ठीक है। बोरॉन का देख लिया। कार्बन देखो 6 नंबर पे आता है तो 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है 1s2 2s2 2p3। अगर ऑक्सीजन करोगे तो 8 नंबर पे आएगा तो 1s2 2s2 2p4। जब तक P में 6 नहीं बच जाए तब तक आपको P को चलाते रहना है। देखो यहाँ से आप ब्लॉक भी पहचान सकते हो कि हाइड्रोजन कौन सा ब्लॉक का है, ठीक है। ऐसा तो हाइड्रोजन की स्थिति विवाद में है तो इसको हम छोड़ देते हैं। हीलियम देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन S में आ रहा है तो S कक्षा का। लिथियम S में आ रहा है S कक्षा का। बेरिलियम S में आ रहा है S कक्षा का। बोरॉन P में आ रहा है तो P का है। कार्बन भी P का है, नाइट्रोजन भी P का है। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं और वीडियो बनाऊंगा। ओके, धन्यवाद।